गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने डिस्कस किया इंडियन सोशल सिस्टम में इंडियन सोशल स्ट्रक्चर कि जो हमारा भारतीय समाज है उसकी संरचना कैसे है। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स सामाजिक स्तरीकरण। समाज में अलग अलग स्तर, अलग अलग लेवल्स पे लोग हैं। संसार में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सभी व्यक्ति एक समान हों। अर्थात ऊंच नीच की भावना प्रत्येक समाज में किसी ना किसी रूप में अवश्य पाई ही जाती है। जैसे धन दौलत, प्रतिष्ठा, सत्ता का वितरण प्रत्येक समाज में असमान रूप से पाया जाता है तथा इसी असमान वितरण के लिए समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक समाज की ये मुख्य विशेषता है कि समानता तथा असमानता दोनों ही पाई जाती हैं, चाहे वो आयु के आधार पे है, योग्यता के आधार पे है, धन के आधार पर है या जाति के आधार पर है। इसी असमानता के कारण समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण हो जाता है और इन वर्गों में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। इसी ऊंच नीच की भावना के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया जाता है उसी को सामाजिक स्तरीकरण के नाम से पुकारा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण में जाति, वर्ग तथा वर्ण आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार हम इस बात पे कि किसी भी समाज की विशेषता है कि समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती हैं और ये जो वर्गीकरण है यही जो है वो क्या है, सामाजिक स्तरीकरण के नाम से इसे पुकारा जाता है समाजशास्त्र में। कुछ एक डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की। फर्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेमंड डब्ल्यू मुर्रे। स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। कहने का अभिप्राय है कि स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें समाज को उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके साथ ही एक डेफिनेशन दी है गिलबर्ट ने। उनके अनुसार सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी into permanent groups or categories linked with each other by the relationship of superiority and subordination। अर्थात सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय समाज को कुछ ऐसी स्थायी श्रेणियों तथा समूहों में विभाजित करना है जिसके अंतर्गत सभी समूह व वर्ग उच्चता व अधीनता के संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब ये है कि जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण है उसका ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उद्भव कि ऐसा क्यों है कि समानता और असमानता पाई जाती है और इसी वर्ग के आधार पर हमारा समाज विभाजित है। इसका उद्भव कहाँ से हुआ? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। जैसे जैसे जो हमारा समाज था इकट्ठा होने लगा और जब एकत्रित होने लगा समाज तो उसमें ऊंच नीच की भावना पाई जाने लगी। कुछ एक वर्गों को श्रेष्ठ माना गया, कुछ एक वर्गों को निम्न माना गया और यहीं से जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका उद्भव हुआ। हॉर्टिकल्चर, पेस्टोरल, एग्रीकल्चर सोसाइटीज। कुछ एक काम करते हैं एग्रीकल्चर इसमें सोसाइटी में, कुछ एक हॉर्टिकल्चर में, पेस्टोरल में, और यहीं से सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर एंड जॉब स्पेशलाइजेशन। सभी व्यक्ति लेबर का काम नहीं करते और सभी व्यक्ति जॉब नहीं करते हैं। जब लेबर का डिवीजन हुआ तो कुछ एक निम्न वर्ग में आए जो जॉब करने लगे, कुछ उच्च वर्ग में आए और इसी से सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव हुआ। इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज।
जब हमारा समाज औद्योगिकी की ओर बढ़ा, वहां पर भी कुछ लोग लेबर का काम करते थे, कुछ एक उच्च पदों पर आसीन थे, और यहीं से हमारा जो सामाजिक स्तर है द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस। जो वर्किंग कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए भी सोशल स्तरीकरण का विकास हुआ। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, जो हमारे औद्योगिक समाज है, वहां से भी सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव हुआ। अब बात आती है कि अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तरीकरण है, असमानता की भावना है, असमानता और समानता दोनों ही वर्ग हैं, तो इसके कॉजेस क्या हैं, कारण क्या हैं? There are 5 basic points which gives clear idea about the causes of social stratification. First है inequality, असमानता। असमानता से हमारा अभिप्राय है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। कॉन्फ्लिक्ट, जो विरोधाभास है, वो भी सामाजिकरण का एक कारण है। पावर, कुछ एक लोगों के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं और कुछ एक लोगों के पास ज़्यादा पावर्स नहीं है, तो पावर भी सामाजिक स्तरीकरण का एक मुख्य कारण है। वेल्थ, धन, कई लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। ये भी समानता और असमानता का एक कारण है और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का भी एक कारण है। इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता भी इसका एक मुख्य कारण है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो सामाजिक स्तरीकरण है उसकी क्या विशेषताएं हैं? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, जो सामाजिक स्तरीकरण है वो भौमिक है, यूनिवर्सल है। हर संसार में, समाज में, संसार का कोई भी ऐसा नहीं है जगह जहाँ पे असमानता की भावना न हो, या फिर जहाँ पे समानता असमानता दोनों ही पाई जाती हैं। समाज की मुख्य विशेषता, और संसार में कोई भी समाज ऐसा नहीं है। इसलिए जो सामाजिक स्तरीकरण है वो क्या है? यूनिवर्सल है। स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल, स्तरीकरण सामाजिक है। इट इज एंशियंट, और ये बहुत पुराना है। स्टार्टिंग से ही कोई लोग शिकार करते थे, खेती बाड़ी करते थे, राजा महाराजा मंत्री, और वहीं से ये सारा स्तरीकरण शुरू हुआ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल, ये परिमाणात्मक है, इसके परिणाम भी निकलते हैं। थैंक यू।